गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, शायद आप लोग को सबको लगभग मोटा मोटी वीडियो पहुंच गया होगा। जिन भाई साहब को या जिन दीदियों सबको नहीं पहुंचा है तो वो जाकर के जो है कि कांटेक्ट करें और उसका कांटेक्ट करके व्हाट्सएप नंबर को भेजें और हम उसको जोड़ करके फिर भेज सकते हैं। तत्कालिक 1 से 2 दिन बस यही चलेगा, उसके बाद तो फिर ऑनलाइन लाइव क्लास लेने का प्रयास करेंगे, उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो तत्कालिक हम लोग पिछले क्लास में देखे थे वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। तो वाष्प दाब के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि वाष्प दाब क्या है। उसके बाद वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले फैक्टर, जो भी वेपर प्रेशर था, वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाले कोई भी लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर जितना भी होगा, उस वेपर प्रेशर को इफेक्ट डालने वाला 4 फैक्टर हम लोग देख चुके थे। एक टेम्परेचर, दूसरा उसका जाकर के नेचर लिक्विड का, तीसरा हम लोग देखे थे वहां पर जाके जो भी हमको वहां पर है जिस बर्तन में रखें उसका सरफेस एरिया, और चौथा देखे थे उसके संपर्क में जो हवा है उसका वेलोसिटी क्या प्रभाव डालता है। उस चारों फैक्टर को हम लोग वहां पर देख लिए थे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं यहां पर नया टॉपिक, उसी वेपर प्रेशर से रिलेटेड जो पीछे हम लोग नहीं पढ़े हैं, वो होगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है उसको जाने। तो कहता है कोई भी जैसे सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे वाटर लिए, तो वाटर लेकर के उसके बाद उसमें हम लोग चीनी डालते हैं, दूध डाले या जाके नमक डाले या अल्कोहल डाले, कुछ भी 2 पदार्थ का एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं। तो शुरू में जो भी हम सॉल्वेंट लिए हुए हैं उसका अपना कुछ वेपर प्रेशर होगा अकेले में, शुद्ध अवस्था में, जब वो प्योर था तब। अब जैसे उसमें कोई सॉल्यूट को मिलाते हैं, कोई भी सॉल्यूट मिला रहे हैं, चाहे वो सॉलिड लें, लिक्विड लें, जो भी लें, सॉल्यूट को जब मिलाए तो मिलाने के बाद उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, चेंज होगा, घटेगा। तो ये जो वेपर प्रेशर घटता है, इस घटने की प्रक्रिया को, घटने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसी घटना को कि जो दैट प्रोसेस ड्यूरिंग विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्वेंट डिक्रीजेज ऑन मिक्सिंग सॉल्यूट। सॉल्यूट को मिलाने के बाद जब हम किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, घटता है, तो ये डिक्रीज करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, घटना है, फेनोमेनन है, उस फेनोमेनन को ही हम लोग क्या कहेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहां पर हम लोग पहले हेडिंग दें, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। When any solute is mixed with solvent, then vapor pressure of formed solution decreases with respect to vapor pressure of सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की अपेक्षा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटता है। दिस फेनोमेनन is called lowering in vapor pressure।
let vapor pressure of प्योर सॉल्वेंट, जो शुद्ध घोलक लिए हुए हैं, शुद्ध सॉल्वेंट लिए हुए हैं, उसका वेपर प्रेशर P0A है। अब जाकर के जो है कहता है वेपर प्रेशर ऑफ फॉर्म्ड सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूट को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन प्राप्त हुआ उसका वेपर प्रेशर कितना है, P अथवा PS है। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0A और ये जाकर के हमारा क्या हो गया, P अथवा PS है। अब इसके तुलना में ये क्या होगा, कम होगा। यहां परिभाषा कह रहा है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होगा उसके रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करता है, घटता है। तो देन फ्रॉम एबव स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट ऊपर कह रहा है उस स्टेटमेंट के आधार पर हम लोग क्या पाते हैं कि P0A लार्जर होगा विथ रेस्पेक्ट टू P अथवा PS का, कि जो भी P या PS सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसके वेपर प्रेशर का मान छोटा होगा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की अपेक्षा। अब यहां पर इसी चीज को मैथमेटिकली the difference of vapor pressure of pure solvent and that of formed solution becomes equal to lowering in vapor pressure। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो भी होगा दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला है। इतना के बराबर होगा दिस, देयरफॉर इसको हम लोग डेल्टा P से डिनोट करेंगे, P0A माइनस P और PS। इसको कहेंगे हम लोग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये हो गया हमको फॉर्मूला तैयार कंप्लीट। अब यहाँ पर एक लाइन सिर्फ देखना होगा कि क्या इसका जो यूनिट होगा, यूनिट हमेशा दोनों का सेम रहेगा। तो जब ये दोनों का यूनिट सेम रहेगा तो इसका ऑटोमेटिकली यूनिट वही होगा जो इस दोनों का यूनिट होगा। तो हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, lowering in vapor pressure
has similar unit of प्रेशर, दाब के मात्रक के सिमिलर होगा। तो दाब का जो भी यूनिट होगा उसके इक्वल होगा जो प्रेशर का यूनिट यहां होगा, जो प्रेशर का यूनिट यहां होगा उसके इक्वल डेल्टा पी का भी यूनिट होगा, अर्थात ये यूनिटलेस नहीं है। लिख लिए होंगे। तो ये था मैथमेटिकली कि दोनों का डिफरेंस, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बराबर होगा। तो वही हो गया डेल्टा पी इक्वल टू हो गया पी नॉट ए माइनस पी और पी एस। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और रिलेटिव इन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दोनों अलग अलग चीजें हैं। कहता है एट पर यूनिट वेपर प्रेशर of pure solvent lowering in vapor pressure of solution is called relative lowering in vapor pressure। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पर यूनिट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के प्रति इकाई जो शुद्ध घोलक है उसके प्रति इकाई वाष्प दाब पर जो भी हमको सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है उसका जितना लोअरिंग हो रहा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहां पर हम लोग मानते हैं पहले तब समझ में आएगा। लेट वेपर प्रेशर ऑफ pure solvent equal to P naught A, lowering in vapor pressure of solution equal to हम लोग देख चुके हैं डेल्टा P। now at P naught A vapor pressure of pure solvent lowering in vapor pressure of solution is delta P. Therefore, at 1 vapor pressure of pure solvent lowering in vapor pressure
of solution will be delta P by P naught A. तो therefore according to above statement, जो ऊपर स्टेटमेंट हम लोग देखे उस आधार पर यहां पर हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू डेल्टा P बाय P नॉट A, या डेल्टा P इक्वल टू हम लोग देख चुके हैं P नॉट A माइनस P अथवा PS बाय P नॉट A, पिछला टॉपिक में देख चुके हैं। तो ये फॉर्मूला तैयार हुआ। अब यहां पर हम लोग कह सकते हैं दैट इज दोनों का रेशियो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन, pure solvent is also called relative lowering in vapor pressure. तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑल्सो विल बी इक्वल टू दोनों का रेशियो, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, उसका अनुपात दोनों के अनुपात के बराबर होगा। तो शायद समझ गए होंगे, फिर से एक बार समझा दें कि मान लिया कि हमको वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का कितना है P नॉट A, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम लोग पीछे टॉपिक में देख चुके हैं कितना होता है डेल्टा P। अब कहता है कि यदि P नॉट A पर जब वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का है तो उस समय लोअरिंग हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया डेल्टा P के बराबर, उतना प्रेशर में कमी होगा। तो जब एक रहेगा तब कितना होगा, तो एक रहेगा तो डेल्टा P बाय P नॉट A, और यही परिभाषा कहता है पर यूनिट वेपर प्रेशर। तो पर यूनिट वेपर प्रेशर कह रहा है तो इसका मतलब पर यूनिट मतलब 1, तो 1 पर जितना होगा वही क्या कहलाएगा उसका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर हो गया डेल्टा P बाय इतना। अब यही अनुपात के रूप में भी हम यहाँ दूसरा परिभाषा देख लिए कि इसको भी हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कह सकते हैं कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और शुद्ध घोलक जो शुद्ध सॉल्वेंट है प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर का दोनों का जो रेशियो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब चूंकि ये रेशियो है तो इसका जो यूनिट होगा और इसका यूनिट दोनों यूनिट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा यूनिटलेस। तो ऑब्जेक्टिव में यदि देता है कहीं पर कुछ यूनिट तो हमेशा उसको इग्नोर करेंगे। हम सीधा जानेंगे, यहां पर एक लाइन लिख दूं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर
इज यूनिटलेस, इसमें कोई यूनिट, इसका कोई यूनिट होता ही नहीं है, मात्रक विहीन है। इसको मिटा देते हैं। लिख लिया। अब यहां पर हम लोग एक सवाल लेके चलते हैं और सवाल के आधार पर हम लोग डील करते हैं इस टॉपिक को, दोनों टॉपिक को, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को। तो जैसे यहां पर क्वेश्चन है, एट 300 Kelvin vapor pressure of acetone is 800 torr, टॉर यूनिट है प्रेशर का। Then on mixing chloroform with it, vapor pressure of solution becomes 750 torr. So कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? तो पहला नंबर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और दूसरा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दोनों कैलकुलेट करना है। समझ रहे हैं कि एसीटोन यहां पर जाकर के जो है कोई पदार्थ है, मतलब कोई, दैट मीन्स वो सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। तो वो सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, उसमें जाकर के हम मिला रहे हैं क्लोरोफॉर्म। तो सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, उस समय उसका वेपर प्रेशर कितना है? 800 टॉर। अब क्लोरोफॉर्म को मिलाने के बाद 750 टॉर हो रहा है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो यहां पर क्या क्या दिया है उसको देखें। गिवन दैट वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन 800 टॉर, टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 750 टॉर। अब ए नंबर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो वाष्प दाब में कितना कमी हो रहा है तो हम लोग जान रहे हैं, इसको हम लोग बोल दिए पी नॉट ए, और ये है पी अथवा पी एस, सॉल्यूशन के लिए है प्रेशर। तो पी नॉट ए माइनस पी अथवा पी एस हम लोग बता चुके हैं। तो 800 माइनस 750 इतना टॉर हो गया, दैट मीन्स 50 टॉर एक आंसर हो गया।
अब दूसरा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू हम लोग देखे हैं डेल्टा पी, ये तो डेल्टा पी निकला बाय पी नॉट ए, तो डेल्टा पी 50 अब बाय 800। अब यहां पर कैंसिल, तो 1/16 इतना टॉर्क तो यहां पर होगा नहीं क्योंकि ये यूनिटलेस है, तो 1/16 इसका आंसर हो गया, ये 50 टॉर हो गया इसका आंसर। तो इसका यूनिट है, इसमें कोई यूनिट नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ देख लिए, इस प्रकार का सवाल चाहे वो ऑब्जेक्टिव में दे, सब्जेक्टिव में दे, 2 नंबर वाला में, तो इस प्रकार से निकालने दिया जा सकता है। तो मतलब हमेशा प्योर सॉल्वेंट का दे दिया, सॉल्यूशन का दे दिया, तो हमको ये 2 चीज याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम लोग जान चुके हैं, P0A माइनस P अथवा PS, और जो सॉल्यूशन का जो रिलेटिव लोअरिंग निकालेंगे तो डेल्टा P बाय P0A, यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला को अभी तुरंत देखे हैं, तो इतना के बराबर हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये था इससे आधारित सवाल, समझ गए इसको। तो इस ढंग का जो भी सवाल होगा उसको आप बना सकते हैं, जो नहीं भी बने तो उसको, मैंने छोटा सा सवाल है इसमें, यदि कहीं मिलता है कोई बुक में तो वो जाकर के जो है कि पहले बना के देखिए, जो नहीं बनता है तो उसको कभी व्हाट्सएप पर डाल करके आप पूछ सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जो देखेंगे अगला टॉपिक वो होगा राउल्ट्स लॉ। जो रिलेटेड है वेपर प्रेशर से, और ये डाल्टन के पार्शियल प्रेशर के नियम से रिलेटेड है। अर्थात वहां पर जाकर जो है कि डाल्टन्स का लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो आया था स्टेट्स ऑफ मैटर 11th में, जब गैसेस स्टेट वहां पर देखे होंगे तो वहां पर बताया गया होगा, सेम उसी कंडीशन में ये भी लॉ है, ये सॉल्यूशन के लिए है और वो किसके लिए है, गैस के लिए है। तो दोनों लॉ यहाँ पर हम लोग जाकर के जो देख रहे हैं या देखेंगे, दोनों सिमिलर है। इसमें क्या कहता है तत्कालिक हम लोग यहाँ समझ लें कि 2 केस, एक केस में एक बर्तन में ले रहे हैं सॉल्वेंट, दूसरा में सॉल्यूट, अब दोनों को मिला रहे हैं A और B, तो यहां सॉल्यूशन बन रहा है। ये है आपका सॉल्वेंट, ये है सॉल्यूट। अकेले जब होगा तो इसका अपना वेपर प्रेशर P0A होगा, यहां अकेले होगा तो P0B होगा। जब अकेले है प्योर कंडीशन में है तो P0A और P0B। अब यहां जब सॉल्यूशन तैयार हो गया, इसमें अपना अपना इसका वेपर प्रेशर होगा, मान लीजिए PA और PB। अब यहां पर पहला लॉ कहता है कि यदि दोनों वेपोराइज्ड होने वाला हो, दोनों वाष्पीकृत होने वाला हो, दोनों वोलेटाइल हो, दोनों वाष्पशील हो, तो वैसे कंडीशन में सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा P अथवा PS, इस दोनों के योग के बराबर होगा। जैसे पानी और अल्कोहल का घोल, पानी भी वाष्प के रूप में उड़ रहा है, अल्कोहल भी वाष्प के रूप में उड़ेगा, तो दोनों का जाकर के हमको यहाँ पर वेपर प्रेशर जितना भी दोनों लगाएगा उसका योग जो है पूरे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। और जब अकेले वाष्पशील हो, एक ठो सॉल्वेंट वाष्पशील है, सॉल्यूट नहीं, जैसे पानी और चीनी का घोल, तो पानी चीनी के घोल में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं गर्म जब करेंगे तो चीनी तो बचा रह जाएगा, अब पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो पानी जब वाष्पशील रहेगा, ए सॉल्वेंट जब वाष्पशील होगा, तब वहां पर P अथवा PS बराबर खाली PA के बराबर होगा, जो सेकेंड कंडीशन, तब PB वहां पर नहीं आएगा। इसी लॉ को, दोनों केस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। और थोड़ा सा
पढ़ना है रूम घर में बैठ करके। घर में जब गए हैं खा पी रहे हैं मस्ती से, तो उसके बाद पढ़ाई भी थोड़ा सा होनी चाहिए। और जिसके थोड़ा रिजल्ट अच्छा बनाना है, क्या कीजिएगा, जब कोरोना काल आया है, सबों के लिए आया है, सबको परेशानी है। अभी देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे कितना अच्छा फ्री रूप से आप लोग से गपशप करते हुए पढ़ाते थे, अभी यहाँ पर जाकर के अकेले एकदम सुना साना रूम में एकदम दीवार को पढ़ाना पड़ रहा है। खैर जो भी हो, उस समस्या को झेलते हुए हम लोग को पढ़ना भी है, अपना काम भी करना है। जहाँ भी दिक्कत होगा उसको व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।